नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको हम आयुर्वेद की ओर लेकर चलते हैं। आपको हम प्राचीनतम उस सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति की ओर लेकर चलते हैं। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकृति की ओर लेकर चलते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने तमाम रोगों को जड़ से दूर कर सकते हैं बिना किसी कृत्रिम उपचारों के। बल्कि प्रकृति ने जो हमें वरदान दिया है, प्रकृति ने जो हमें आशीर्वाद के तौर पर फूल, पत्ते, पेड़, पौधे, छाल, लकड़ी, ये जो चीज़ें हमें दी हैं, इन सब के तौर पर हम उस चीज़ को खाते तो रोज़ हैं या इस्तेमाल तो रोज़ करते हैं, लेकिन उसको औषधि के तौर पर हम कैसे इस्तेमाल करें, अपने रोगों को हम उससे कैसे दूर रखें, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से बात कर रहे हैं, और पूरा सवाल लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आप सभी को ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं, जो उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें, ताकि आपके जहन में वो उपचार, वो नुस्खे हमेशा यानी ताउम्र बने रहें और आप उम्र भर अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बालों को लेकर। बाल एक किस्म से व्यक्ति की उम्र भी बताते हैं, यानी व्यक्ति के बाल अच्छे होते हैं, घुंघराले, घने और काले अच्छे बाल होते हैं, तो एक अलग ही उसकी एक इम्प्रेशन पड़ता है। लेकिन जब बाल झड़ जाते हैं या मुरझाए हुए रखते हैं, तो बालों की वजह से व्यक्ति के इम्प्रेशन में बहुत असर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज के इस दौर में, ख़ास तौर पर जहाँ एक इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बालों की अपनी महत्वता है। ऐसे में जब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे में आयुर्वेद हमारा किस प्रकार से सहायता कर सकता है? और आयुर्वेद के माध्यम से, जैसा कि आप दूध के उत्पादों की बात करते हैं, दही, मठा, छाछ, इन सब की जब बातें करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें क्या हमें अपने जो बालों से संबंधित समस्याएं हैं, इनमें भी हम उपयोग ला सकते हैं? देखिए, दही और मट्ठा जी, ये दोनों चीज़ें ऐसी है, यदि आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी बालों को अच्छी तरह इसमें मालिश करके स्नान करते हैं, तो आपके बाल जल्दी से सफ़ेद नहीं होंगे जी, काले रहेंगे। बालों में डैंड्रफ नहीं होगा, और बाल जो हैं रेशम की भांति मुलायम और घुंघराले होंगे, यानी अधेड़ उम्र में भी आप नौजवान लगेंगे। जी, ये दही के अंदर की विशेषता है। जी, क्योंकि दही के अंदर जैसे मिट्टी में 18 गुण हैं, ऐसे दही के अंदर भी 18 गुण हैं। जी, जिनका बिल्कुल ड्राई शरीर रहता है, यदि मट्ठे से या दही से वो स्नान करता है मालिश करके, तो उसके शरीर पे ऐसे चिकनाहट आ जाती है, ऐसे मुलायमी आ जाती है, जैसे वो तेल के ड्रम में से निकाला हो। जी, अब जिसने बालों से प्यार है, ये शैम्पू साबुन छोड़ करके दही के अंदर थोड़ा नींबू का रस मिला लें, और उससे पूरे शरीर में, बालों को छोड़ के क्या पूरे शरीर में मालिश करें, और मालिश करने के 15 मिनट बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करें, तो उसके चेहरे पे ऐसे चमक आती है जैसे गुलाब की कली, ओस की बूंदें पड़ के जब सूर्य की किरणें आती है तो मोती जैसे चमकते, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। आज आप
चाहे शैम्पू लगाएं चाहे साबुन लगाएं, इससे आपको 3 नुक्स बहुत ज़्यादा पड़ते जा रहे हैं। आँखों की रोशनी कम होती जा रही है, बाल आपके झड़ना शुरू हो गए और बालों में सफ़ेदी बड़ी जल्दी आ जाती है। शैम्पू साबुन में भले ही आपने ग्लाइसरीन डाल रखी है, परंतु ग्लाइसरीन में भी चीनी पड़ती है, और चीनी का नाम मैंने सफ़ेद जहर रखा हुआ है। जैसे थोड़ा सा जहर जीभ पे रखने से मृत्यु मिल जाती है, ऐसे जहर का असर जहाँ भी आपके शरीर पे पड़ता है वहाँ पे उसका दुष्ट परिणाम मिलता है। आज दिन पर दिन आँखों की रोशनी क्यों कम होती जा रही है, बाल क्यों जल्दी से जल्दी झड़ना शुरू हो गए, क्यों जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो गए, ये सब आपके शैम्पू साबुन की देन है। यदि आप नेचुरल चीज़ों पे आ जाएं, जैसे आपके पास दही लस्सी नहीं है तो आप रिट्ठे की छिलका लेके पीस करके उसको पानी में मिला दें और आधा घंटा पानी में रहने के बाद उसको अच्छी तरह से हिलाएं, उस पर झाग आएगी, उस झाग की आप मालिश कीजिए पूरे शरीर में। उसके बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करें तो शैम्पू साबुन के स्नान करने के बाद यदि आपने तेल नहीं लगाया शरीर में तो शरीर में खुश्की छा जाती है। परंतु रिट्ठे का छिलका जो है, इसको पीस के पानी में मिला के उससे आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर पे जहाँ खुश्की आती है वहाँ पे चिकनाहट आएगी। परंतु यदि आपको दही का उपलब्ध है, मट्ठा उपलब्ध है, परंतु गाय का होना चाहिए, बकरी का, यदि डेयरी का लेंगे आप तो इतना लाभ नहीं करेगा जितना लाभ के आपको गाय के दूध का करेगा। अब दही से जब भी आप स्नान करते हैं या शरीर में मालिश करते हैं तो आपको किसी किस्म का मेकअप करने की ज़रूरत नहीं, आपका ऑटोमेटिक मेकअप हो जाता है जी। क्योंकि दही से और मट्ठे से स्नान करने से जो आपके चेहरे पे चमक आती है, चाहे आप 1000 रुपये की क्रीम भी लगा लें, वो भी 10 मिनट के लिए आपके चेहरे पे थोड़ी सी चमक देगी, परंतु उसके बाद जो चेहरा भद्दा पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो केमिकल है इसका साइड इफ़ेक्ट आँखों पे जाता है। तो आज 20-22 साल की उम्र होती नहीं है और आँखों में चश्मा चढ़ जाता है, और मुझे इस चीज़ का अफसोस है। आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में, नेचुरल में, एलोपैथिक में 100 में से 80% डॉक्टरों को आँखों पे चश्मा है। तो आँखों पे चश्मे आने के मुख्य 3 कारण हैं। एक आपका बेटाइमा खाना, दूसरा आपका ठंडा खाना, और तीसरा आपका आर्टिफिशियल चीज़ों का सेवन करना। ये शरीर को पैर के तलुए से सिर के बाल तक के सारे शरीर को ऐसे झंझोर के रखता है जैसे किसी पेड़ को काट करके थोड़ी देर उसमें धूप में रखे जाए, उसके पत्ते सूख के झड़ जाते हैं। ऐसे शरीर से बाल भी झड़ना शुरू होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, और शरीर पे झुर्रियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं जी। परंतु जब आप दही से या मट्ठे से स्नान कर रहे हैं तो आखिरी सांस तक आपको चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी। उम्र आपकी कोई भी हो जाए, देखने वाला आपको ये कहेगा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी उम्र तो अभी 35 से 40 साल रहेगी या 50 साल लगेगी। 100 साल का होने के बाद भी वो 50 साल से ज़्यादा का नहीं लगेगा। परंतु ये देना सारी दही के अंदर और मट्ठे के अंदर। और जो प्रतिदिन लगभग 200 ग्राम भी मट्ठा यदि पीता है या दही खाता है
तो ज़िंदगी में कभी उसको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दही और मट्ठा आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु दही असली होना चाहिए, नकली नहीं। आजकल नकली दही आपको खूब मिल रहे हैं, नकली मट्ठा खूब मिल रहा है। असली उसी को मिलेगा जो घर में स्वयं अपने हाथ से गौ पालेगा, गौ के दूध से दही जमा के मट्ठा लेगा, उसी को ये लाभ हो सकते हैं। अब मेरी उम्र के जितने भी सबके चेहरे लटके हुए हैं, लाठी के सहारे चलते हैं, परंतु मैं आज भी अपने आप को नौजवान समझ के चलता हूँ। और मैं अन्न ग्रहण नहीं करता। दिन में मैं लस्सी लेता हूँ, रात को दूध लेता हूँ। लहसुन प्याज अदरक मैं खूब खाता हूँ, कच्चा। लहसुन प्याज कच्चा खाने वाले को ज़िंदगी में कोई रोग होता ही नहीं है, क्योंकि लहसुन प्याज अदरक खाने वाले के नाक से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, जहाँ तक वो कार्बन डाइऑक्साइड का असर है वहाँ तक जितने भी ऑक्सीजन के अंदर कीटाणु सब नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी। आपको रोग कहाँ से पैदा होना? रोग पैदा होता है जब हम गलत खान पान करते हैं। तो जो हवा के अंदर प्रदूषण है उसमें जो कीटाणु है वो आपको रोग पैदा करते हैं। परंतु लहसुन प्याज अदरक कच्चा यदि आपने खा लिया तो खाने के बाद आपके मुंह से तो महक नहीं आएगी। यदि आपने थोड़ा गुड़ खा लिया या थोड़े से जीरा भून के मुंह में डाल लिया तो उसकी महक नहीं आएगी। परंतु जो आप कार्बन डाइऑक्साइड नाक के रास्ते छोड़ेंगे, उससे जहाँ तक भी कार्बन डाइऑक्साइड का असर जाएगा वहाँ तक के जितने भी ऑक्सीजन के अंदर कीटाणु सब नष्ट हो जाएंगे, आपको प्योर ऑक्सीजन अंदर जाएगी। तो आपको रोग कहाँ से होना? आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिस किसी ने स्वास्थ्य विचार को ध्यानपूर्वक सुना, समझा, लिख करके रखा और बताए गए नुस्खे को अपनाया, वो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, टीवी के माध्यम से बहुत डॉक्टरों से बातें होती हैं, बहुत वैद्यों से बातें होती हैं, परंतु जो समझाने का और जो तरीका आपका है ये किसी के पास नहीं है। हर एक ये कहता है कि आप अपने टेस्ट करा के कागज भेज दो, हम उसके अनुसार दवाइयाँ देंगे और आपको लाभ होगा। परंतु लाभ होने के बजाय नुकसान हो रहा है। परंतु जब से हमने आपसे नाड़ी परीक्षण करवा के दवाइयों का सेवन किया और आपके बताए अनुसार हम परहेज कर रहे हैं, हमें जो महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये दवाइयों पे खर्च करना पड़ता परिवार पे, आज हम एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहे। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और उनमें से 108 वस्तुएं आपके रसोई में हैं। रोग के अनुसार जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ सब आपके रसोई में है। इसमें आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। रोग के अनुसार उन चीज़ों को आप लेके खाते हैं तो आपका पैसा भी बचेगा और रोग से मुक्ति भी मिलेगी। मैं बठिंडे से आई हूँ, बबीता। ये मेरे पापा हैं। इनको बुखार बहुत ज़्यादा होता था। अब 3 महीने से घर में है, इनका बुखार जाता ही नहीं था, तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह करवाया। वहाँ से इनको छुट्टी तो मिल गई पर इनका बुखार नहीं गया। इनके शरीर में सूजन था बहुत ज़्यादा। गुरुजी का प्रोग्राम देखते थे, कई साल हो गए थे, 5-6 साल हो गए थे। तो हमने सोचा कि वहीं पर लेकर जाते हैं, और पापा को गाड़ी में पाकर लेकर आए थे। इतनी इनकी हालत ख़राब थी, और यहाँ पर आते ही इनको 10% फ़र्क पड़ गया था दवाई लेने से। अब कमज़ोरी भी बिल्कुल भी नहीं है, खाना पीना पच जाता है, अच्छी तरह घूम फिर रहते हैं, नहा नू लेते हैं अपने आप। बस मैं यही लोगों को कहना चाहती हूँ भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़कर यहीं आयुर्वेदिक की मेडिसिन लें तो जल्दी फ़र्क पड़ेगा सभी को। मेरा नाम आशा खन्ना है। ये मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं। इनका नाम उमंग खन्ना है। 20 साल से ये इलाज करवा रहे हैं सभी हॉस्पिटलों में। यूनानी दवाई भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, एलोपैथी भी खाई, कुछ आराम नहीं आया।
फिर हमने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देखा तो हम यहाँ आए। यहाँ हमने नाड़ी परीक्षण करवाया, उसके बाद एक्वापंचर करवाया। इनको काफ़ी आराम है। पहले इनके हाथ कांपते थे, सामान कुछ पकड़ नहीं सकते थे, अब सब कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक ठाक चल लेते हैं। धीरे धीरे अब चलने लग गए हैं। कमर में दर्द भी कम हो गया है, घुटनों में दर्द बहुत कम हो गया है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम यहाँ आए, उन्होंने हमारा इलाज किया। एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ, हैदराबाद से फरीद बात कर रहा हूँ सर। भाई जी, अपना सवाल पूछे, गुरुजी सुन रहे हैं मेरा आपको। नाम फरीदुद्दीन है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मैं गुरुजी का प्रोग्राम देखता हूँ सर। जी। देखो 6 महीने से साहब एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी खाए तो एलर्जी हो जा रहा है और ऊपर सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी सांस में नाक से सांस लेने में दुश्वारी हो रही। तो एलर्जी भी बहुत है आपको? जी। देखिए, नाक में मांस फूल जाता है जिसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई। सांस की नाड़ी में, फेफड़ों में बलगम सूख जाता है, तो फिर या तो हीलर लेना पड़ता है या ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। आज पूरे संसार में जितनी भी इसकी दवाइयाँ सिर्फ रोग दबाने की, रोग काटने की नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें रोग को जड़ से काटा जाता है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। फिर 15 दिन की दवाई दी जाएगी, उससे आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। दर्शक एक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, गणेश जी है सर मेरा नाम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं राजस्थान नागौर से बात कर रहा हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या है आपका सवाल? जी, मेरे को 10 से 8 साल पहले टीबी हुआ था सर। जी। तो लेकिन अब मेरे को दर्द की परेशानी है, चेस्ट में पेन रहता है, पीठ में दर्द रहता है, कुछ क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जी, देखिए, जब किसी का पेट अच्छा साफ नहीं होता, पेट में गैस रुक जाए तो ये तकलीफें सारी होती हैं। अब मैं टीवी के माध्यम से ना तो दवाइयाँ बेचता हूँ, ना ही मैं उपचार करता हूँ। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। यहाँ पे ना तो रोगी को बताना पड़ता है मुझे तकलीफ है, ना कागज पत्र लाना पड़ता है। यहाँ का नियम है, मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर मिलती है वो मैं रोगी को बताता हूँ कि आपको ये तकलीफ़ है, इतनी पुरानी है और इसके परहेज हैं, परहेज कर सकते तो दवाइयाँ लिखता हूँ, ये दवाइयाँ ले लो। यदि परहेज नहीं कर सकते तो दवाई मत लेना, क्योंकि जड़ी बूटियों से जो उपचार किया जाता है यदि परहेज करेंगे तो अमृत के समान है और परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी के समान है। और जो रोगी हर जगह हार जाता है उसको यहाँ पे पूर्ण लाभ उसी दिन जिस दिन आता है 10 से 15% मिल जाता है। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेंगे, दवाइयाँ खाएंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे
तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी, तो बिल्कुल रोग से भी मुक्ति मिलेगी और ये जो तमाम जो तकलीफ़ें आपको हो रही हैं इससे भी आपको परेशानी जो भी हो रही है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। औषधियों के माध्यम से आपका उपचार किया जाएगा और ताकि आप अपने रोग को जड़ से जल्द ख़त्म कर सकें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नथुराम। नथुराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं दिवाली से, राजस्थान। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या है आपका सवाल? हमारी समस्या ऐसी है कि हमारे पास बच्चा है 14 साल का। 14 साल का बच्चा है जी। हाँ, ना वो उठता है, ना बैठता है, ना बात करता है जी, ना कुछ। जी, देखो मेडिकल में तो इसका इलाज नहीं है पूरे संसार में, परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। जिस दिन आप इसको आश्रम में लाएंगे उसी दिन इसको 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक इसको खिला पिला के दातन कूड़ा करवा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने के हैं, दवाइयाँ पीने के हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ खिलाएँगे, मालिश करेंगे और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर कराएँगे। तो जिस दिन आएंगे उसी दिन बच्चे के अंदर कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में चलना फिरना सारा कुछ शुरू कर देगा। जैसे रोग समाप्त होगा दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं ये बिल्कुल दूर हो सकती हैं और इससे संबंधित कई रोगी जो स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपने इसी तरीके के रोगों को जड़ से दूर कर चुके हैं, ऐसे तमाम रोगियों के आप अनुभव जो अब रोगी नहीं हैं लेकिन जब वो रोगी थे और अपना रोग ठीक करा चुके हैं, ऐसे तमाम लोगों के आप अनुभव देखना और सुनना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल के ज़रिए आप तमाम ऐसे उपचार जान पाते हैं जो अलग अलग रोगों पर आधारित हैं और कई प्रकार के रोगों को ठीक करने के घरेलू उपचार, रामबाण उपचार, जिसमें कि घरेलू तौर पर ही जो औषधियाँ आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं से आप अपना उपचार भी कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप जान पाते हैं। तो इन कार्यक्रमों को देखना ना भूलें और ख़ास तौर पर इन कार्यक्रमों को आप ज़रूरतमंदों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों, आप हमारे इन तमाम कार्यक्रमों में बताए गए नुस्खे उपचारों को स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी यदि आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप पुस्तकें मंगवा सकते हैं। समय है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कॉल करने का। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।